Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another topic related to globalization, which is transnational family. ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ क्या है? ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ हम ये कहते हैं कि जैसे आप ये कहें कि ऐसी फैमिलीज़ जो कि जोग्राफिकली आपस में अलग हैं एक दूसरे से, मतलब जैसे हम ये कहते हैं, आपने ये देखा होगा कि आपके कुछ इवन इट कैन बी पॉसिबल इन योर फैमिली कि आपके कुछ जानने वाले को कज़न बाहर जॉब करते हैं, उनकी कुछ फैमिली उनकी उनकी जो फैमिली उनके बच्चे हैं वो पीछे पाकिस्तान में इधर स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी फैमिली जो जोग्राफिकली सेपरेटेड है, ठीक है, जो जोग्राफियाई बुनियाद पे बॉर्डर्स की बेसिस पे, या आप ये कह सकते हो कि वो इस तरह सेपरेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी, बट वो लिंक है आपस में ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ठीक है। लेकिन उनके उनके दरमियान जो सोशल रिलेशनशिप है, उनके दरमियान जो कल्चरल रिलेशनशिप है, उनके दरमियान जो इनकम के लिंक्स हैं, वो क्या है, वो अक्रॉस बॉर्डर मेंटेन है, ठीक है। मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स बाहर जॉब कर रहे हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान के अंदर है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल्दो वो जोग्राफिकली आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो सेपरेटेड हैं, लेकिन उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मौजूद है, और वो ताल्लुक़ उनका सोशल रिलेशनशिप भी मेंटेन है, उनके कल्चरल रिलेशनशिप भी मेंटेन है, उनके जो इनकम से रिलेटेड लिंक्स हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी मेंटेन है। अब ये ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ हैं जिसके कोई भी मेंबर बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर गोइंग फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, तो अगर वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ वो अर्निंग करते हैं। अर्निंग करने के बाद वो पैसे जितनी भी उन्होंने अर्निंग की है वो वापस अपने होम घर भेजते हैं, ठीक है। तो वो जो मनी वो भेजते हैं वो उनके रिसीवर्स के लिए, दैट इज़ उस कंट्री के लिए, उस होम प्लेस के लिए, दैट इज़ नोन एज रेमिटेंसेस, ठीक है। जिस मुल्क में जाके जॉब कर रहे हैं दैट इज़ देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। और जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे वो रहते थे, पैदा हुए, वहाँ से वो माइग्रेट करके गए हैं, तो वो प्लेस उनके लिए कहलाई जाएगी द होम, और यू कैन से द होम कंट्री आप कहते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहते हैं उनको, या होम कंट्री कहते हैं। और जिस कंट्री में वो जाते हैं वो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। वो जहाँ पे वो जाके काम कर रही हैं, या रिसीवर कंट्री आप कह सकते हैं जहाँ पे वो जाके जॉब कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि द फैमिली मेम्बर्स जो गए हैं वो जॉब के लिए जा सकते हैं। दे कैन गो फॉर किसी पर्टिकुलर विजिट के लिए जा सकते हैं, किसी आप ये कह सकते हो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास है, जैसे हम कहेंगे कि ऐसी फैमिलीज़ या जिसके मेंबर्स जो कुछ अर्सा के लिए एक दूसरे से सेपरेटेड रह रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है कलेक्टिव वेलफेयर का और यूनिटी का, वो मेंटेन रहता है, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। जो उनके दरमियान जो ये रिलेशनशिप है ये बॉर्डर वाइज फैले हुए हैं, ठीक है। कुछ फैमिली मेम्बर्स फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये सारे क्या हुए अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये जो इंटरनेशनली जोग्राफिकली लोकेटेड है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन इनके टाइज, इनके लिंक्स आपस में क्या होते हैं, वो मेनटेन होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। इन लोगों के दरमियान में क्या होता है, इन फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में क्या होता है, दे हैव कॉमन लिंक्स एंड बॉन्ड्स, राइट। और ट्रांसनेशनलिज्म को इसको क्या बता रहे हैं कि पीपल स्टैब्लिश एंड मेंटेन सोशो कल्चरल कनेक्शंस अक्रॉस जोग्राफिकल बॉर्डर्स, के लोग क्या करते हैं, अपने सोशल कल्चर्स कनेक्शंस, कल्चरल कनेक्शंस, इकोनॉमिक रिलेशनशिप उसके मेंटेन रहते हैं, वो उनको आप ये कह सकते हैं उनको बरकरार रखते हैं अक्रॉस जोग्राफिकल बॉर्डर्स, राइट। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट फैमिलीज़। आप कहते हैं कि जो ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ हैं वो माइग्रेशन का बहुत ही बड़ा कॉमन फीचर है, कॉमन एस्पेक्ट है। अब आप ये देखते हैं कि माइग्रेशन इज़ डन बाय द पीपल, ठीक है। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब जाहिर सी बात है वो लोग मूव कर रहे हैं तो पीछे वो या तो उनके अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, या तो वो अपने वाइफ को या अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, ठीक है। उनके बहन भाई वहाँ मौजूद होते हैं पीछे। तो ये दिस इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ माइग्रेशन, राइट। सो ट्रांसनेशनल families is an important feature, you can say the common feature of migration.
सबसे बड़ा जो ग्रुप हम कहते हैं ना कि जो माइग्रेंट वर्कर्स का है, वो कौन से होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं जो काम करने के लिए जा रहे थे, जो लो स्किल्ड वंस होते हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स इतनी नहीं होती हैं, लेकिन दे मूव इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जिसमें वो अच्छी तरीके से कमा सकें, अच्छे तरीके से अर्न कर सकें, और वो अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस अपनी फैमिली को वापस भिजवा सकें, ठीक है। प्रीवियसली क्या होता था कि लोगों की जो माइग्रेशन होती थी वो खुद फैसला करते थे अकेला, ठीक है, कि हमने माइग्रेट करना है। लेकिन अब आजकल ऐसा हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हो गया है कि अब अगर माइग्रेशन का डिसीजन लिया जाता है कि किसने माइग्रेशन करनी है, कब करनी है, किधर करनी है, तो वो सारे फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलके डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटी इट हैपन्स दैट मोस्टली कि मेन माइग्रेट करते हैं, और जो फैमिली होती है पीछे, वो बाकी जो घर के काम होते हैं उसको क्या करते हैं, वो हाउस होल्ड टास्क उसको परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टास्क इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटेनिंग देयर सोशो कल्चर इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द अदर फैमिली मेम्बर्स, या उन्होंने अपने रिलेशनशिप मेंटेन रखने विद देयर नेबर्स, और यू कैन से कि उन्होंने अपने घर का खर्चा कैसे करना है, चलाना कैसा है, किस तरह से ख्याल रखना है, दूसरे रिश्तेदार लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखने हैं। तो मोस्टली इट हैपन्स दैट मैन माइग्रेट, लेकिन जो फैमिली और जो बाकी फैमिली होती है वो बाकी जो घर के काम होते हैं उससे रिलेटेड वो फंक्शन को देख रहे होते हैं। अब व्हाट हैज़ हैपेंड दैट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यू हैव ऑब्जर्व कि जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और जो सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, अब सोशली कैसे आप किसी दूसरे मुल्क के बंदे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप किसी दूसरे कंट्री के लोगों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, आपके इंटरेक्शन है, आपके साथ उनकी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये जो सोशल नेटवर्क्स हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अब इस ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ के मूवमेंट में, या यू कैन से कि ट्रांसनेशनल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं इनकी मूवमेंट में। अब आपको यहाँ बैठे अंदाज़ा हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस कंट्री में स्कॉलरशिप आया हुआ है, कहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे समर से रिलेटेड डिफरेंट कैंप्स लगे हुए हैं, या जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो ये और आपको फिर उनके बारे में पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अक्सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने एलुमनाई की इन्फॉर्मेशन डाली हुई होती है, फॉर एग्जांपल कि ये कंट्री वाइज कि ये बंदा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का है तो ये हमारे मुल्क से पढ़ के गया है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप फिर उनको सर्च कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन अगर आपके पहले के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे मौजूद हैं तो आप उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग बढ़ गई है, इस नेटवर्किंग ने भी क्या किया है कि इस फिनोमेना को स्पीड अप किया। और यही मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन का रोल है। लोग जो मनी मनी अर्न करते हैं वो अपने होम कंट्री में भेजते हैं तो उसे रेमिटेंसेस कहते हैं। रेसिपिएंट क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि जो रेसिपिएंट क्या है, जो उनके पीछे जो फैमिली मेम्बर्स जो कंट्री ऑफ ओरिजिन में मौजूद है, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो है होम कंट्री, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो है जहाँ से वो बेसिकली बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बंदा माइग्रेट करता है, माइग्रेंट होता है, वो रेमिटेंसेस भेजता है और पीछे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ख्याल रखते हैं कि उन्होंने रिप्रोडक्शन की जो ख्याल है उसको कैसे रखना है, बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी सोशलाइजेशन कैसे करनी है, अगर उनके पास मनी है तो उस मनी को कैसे कंज्यूम करना है, इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना करना है, किस हिसाब से करना है, बच्चों की जो एजुकेशन है या घर का खर्चा है वो उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है, किनशिप एंड केयर वर्क, ठीक है, जो इस काम में जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आपका कोई फैमिली मेंबर, अगर कोई फादर माइग्रेट करके जा रहा है या मदर माइग्रेट करके जा रही है, और अगर आपकी मदर माइग्रेट करके जा रही है और आपको पीछे मतलब आपको नहीं पता कि आपके घर का ख्याल कौन रखेगा, तो वो माइग्रेशन को इतना सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार मौजूद है जो आपको ये कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर आपका फादर माइग्रेट कर रहा है, मदर माइग्रेट कर रही है और पीछे ख्याल रखने के लिए कोई रिश्तेदार मौजूद हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये फैक्टर जो है, ये जो फिनोमेना है या जो ये ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ की जो मौजूदगी है उसको यकीन। एंड व्हाट हैज़ हैपेंड दैट इस ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ और इस माइग्रेशन के फिनोमेना के अंदर जो वैल्यूज़ हैं,
ठीक है, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, आइडेंटिटी के बहुत सारे मसाइल शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ये देखने में आया है कि जो माइग्रेट करके चले जाते हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स के लिए आइडेंटिटी इश्यूज आ जाते हैं, उनके पहचान से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल को सामना करना पड़ता है कि वो जहाँ पे जाते हैं, द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी पहचान माइग्रेंट के तौर पे होती है, ठीक है, कि ये आउटसाइडर है, ठीक है। एक तो उनकी पहचान एज एन आउटसाइडर होती है कि ये बाहर से आए हैं, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहे, इस जगह से ये आउटसाइडर हैं, ये माइग्रेंट हैं, ठीक है। और पीछे कंट्री ऑफ ओरिजिन में क्या होती है, जहाँ से वो बिलोंग कर रहे होते हैं, जहाँ से वो माइग्रेट करके आए होते हैं, जो उनका होम प्लेस होता है, वहाँ पे उनकी ये पहचान होती है कि ये तो चले गए, ठीक है, कि ये वो लोग हैं जो छोड़ के चले गए। तो ये जो दो सिचुएशन है उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, कि ना तो वहाँ पे इनको ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है, उनके साथ ये पहचान होती है कि ये तो माइग्रेंट हैं, और पीछे अपने घर होम कंट्री में, इनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन में उनकी ये पहचान होती है, ये लोग ये सोचते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि छोड़ के चले गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़ा कर देती है। माइग्रेंट्स क्या कहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब माइग्रेट करके कोई जा रहे हैं, इवन अगर अब आप अब हायर स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आप अपने इलाकों से मूव करके किसी शहर में आए हैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए, तो अब आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी वैल्यूज़, आपका कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने जो अपने इलाके में चीज़ देखी वो यहाँ पे देखी, यहाँ पे डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पे आपने सर्वाइव करना है ना, यहाँ पे आपने रहना है, इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, तो आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हो, उन चीज़ों को देख रहे होते हो जो यहाँ के लोग कर रहे होते हैं। इस वजह से एक तो आपकी खुद की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, और जब आप वापस जाते हो अपने होम कंट्री में या कंट्री ऑफ ओरिजिन में, या जिस जगह से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ के भी जो ट्रेडिशनल कल्चर और नॉर्म्स होते हैं उसमें चेंज करने में आपका रोल होता है, क्योंकि आप उनको बताते हो, अच्छा वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ का नॉर्म ऐसा है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जा रही है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जा रही है, राइट। और इसकी तरह से क्या होता है कि जो माइग्रेंट के अपने आइडियाज़ और जो लाइफ स्टाइल है, उसके रहने का तरीका क्या है, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, किस तरह से बात करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है, तो ये जो माइग्रेंट वर्कर की ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को वो दोबारा सोचता है, दोबारा इसको एसेस करता है कि ये कैसा है, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। तो उसकी जो रीअसेसमेंट है, इसके रीअसेसमेंट की वजह से वो उसका इंटरेक्शन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी चेंज हो जाता है, और जो उसके साथ लोग मौजूद हैं एट द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, वहाँ पे भी चेंज हो जाता है। तो इन दोनों जगहों पे इसकी सोशलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे भी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो उसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन थी, जहाँ से वो बिलोंग कर रहा था, और जहाँ वो नई जगह पे गया है, वहाँ पे भी उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, क्योंकि वहाँ की वो नई वैल्यूज़ के बारे में देख रहा है, वहाँ के न्यू कल्चर्स के बारे में स्टडी कर रहा है, वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ताकि वो वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर सके। चेंजिंग वैल्यूज़ की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि माइग्रेंट जो अदर्स होते हैं, उनको डेस्टिनेशन के तौर पे, वहाँ पे उनको माइग्रेंट के तौर पे देखा जाता है या अदर्स के तौर पे, और जो उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन है या जो होम है, वहाँ पे उनको ये देखा जाता है कि ये तो वो लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है कि जो आइडेंटिटी से रिलेटेड सिचुएशन है, ये ज़्यादातर यंगर जनरेशन को फेस करना नहीं पड़ती, क्योंकि यंगर जनरेशन जल्दी अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ की लैंग्वेज जल्दी से सीख लेते हैं, और इस वजह से जल्दी ज़बान सीखने की वजह से उनकी जो एक अलग से पहचान हो सकती थी ना कि ये तो दूसरी ज़बान बोलने वाले हैं, क्योंकि ये उनका उस तरह ज़बान बोलने का तरीका नहीं है, तो वो ज़बान से ही लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे होते, इस वजह से इनको माइग्रेंट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जो यंगर जनरेशन है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, वो जल्दी ज़बान सीख लेती है, और इसकी वजह से उसका इंटरेक्शन चेंज हो जाता है, तो लोग उनको माइग्रेंट के तौर पे तसव्वुर नहीं करते, बल्कि वो उनको ये समझते हैं कि ये यहीं से। फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी तब्दीली आई है, ठीक है, और सोशल नेटवर्क में भी, कि फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे बन गया, अब किस तरह से हो गया, पहले जिम्मेदारी किसकी थी, अब जिम्मेदारी कैसे हो गई है, पहले फैमिली के अंदर काम कैसा होता था, लेकिन अब फैमिली मेम्बर की माइग्रेशन की वजह से अब काम कैसे करने हैं, ठीक है, और सोशल नेटवर्क्स भी, कि कैसे सोशली नेटवर्किंग की वजह से लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या होता है। डिसीजन टू माइग्रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि बेस्ड ऑन वेयर मेंबर्स ऑफ फैमिली माइग्रेट, ठीक है, कि लोगों ने, फैमिली ने कहाँ माइग्रेट करना होता है, तो ये
फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करती है कि अब कि हमने कहाँ जाना है, या इस फैमिली मेम्बर ने कहाँ माइग्रेट करना है, किस लिए माइग्रेट करना है। और जो माइग्रेशन है इट इज़ अ रिसोर्स एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है, रिसोर्स स्ट्रेटेजी कि अगर हमारा ये रिसोर्स यहाँ जा रहा है तो वो किस तरह से इनपुट देगा, अपनी काम कैसे करेगा, उसको कितना मिलेगा, उसके बदले उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और वो किस तरह से हमें इसको पे बैक करेगा या हमें सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का भी देखना पड़ता है कि अगर ये बंदा फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे ये देखते हैं कि किसी ने अगर जॉब के लिए माइग्रेट करना है तो हमारे जहन में ये होता है कि वो उस एरिया में जाए जो कि पीसफुल हो, जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जहाँ पे वॉर की सिचुएशन ना हो। जैसे आजकल हम कहते हैं कुछ इलाकों में ऐसी सिचुएशन है कि वो जंग की सूरत हाल है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी को देखते हुए भी फैमिली डिसाइड करती है कि हमने किस इलाके में किसको भेजना है, किस हिसाब से भेजना है। इलीगली हमने उसको माइग्रेट करवाना है, इलीगल रूट के थ्रू, या लीगल वे से उसकी माइग्रेशन करनी है। और क्योंकि माइग्रेशन हो जाती है, कोई एक फैमिली मेम्बर वहाँ से चला जाता है, तो जो उसके जो टास्क होते हैं, उसकी जो जिम्मेदारियाँ जो पहले वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो भी रीडिज़ाइन हो जाती हैं। मतलब अगर आपका फादर माइग्रेट करके चला जाएगा तो जो फादर की जिम्मेदारियाँ थी, फॉर एग्जांपल कि वो बच्चों का ख्याल कर देता था, वो घर का सौदा सरफ लाता था, बच्चों को फॉर एग्जांपल लेके आना जाना, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी मुलाकात ज़्यादा होती थी, तो अब ये जो जिम्मेदारी उनके साथ अटैच थी, ये जिम्मेदारी अब बाकी मेम्बर्स के दरमियान में फिर वो डिवाइड हो जाती हैं। अब इम्पैक्ट बता रहे हैं कि ट्रांसनेशनल मेंबर्स ऑफ ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ हैं, जितने भी उनके मेंबर्स हैं, अगर कोई माइग्रेट करता है किसी भी फैमिली मेम्बर से, तो फादर पे क्या इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर कोई एल्डरली हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उन पे क्या असरात होते हैं, अगर फीमेल माइग्रेट हस्बैंड माइग्रेट करते हैं तो वाइफ पे क्या है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन के कौन से ऐसे असरात हैं जो कि मेंबर्स को फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज़ द फैमिली एज अ होल। फैमिली एज अ होल में क्या है कि जो फैमिली है, अगर पूरी की पूरी फैमिली एज अ होल है कि मतलब जैसे अगर कोई एक बंदा माइग्रेट करता है तो पूरी फैमिली के अंदर चेंज आता है उसकी। ओके, सो इम्पैक्ट ऑन अ फैमिली एज अ होल क्या है कि अगर कोई एक बंदा माइग्रेट करता है तो पूरी फैमिली के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से होंगी। अगर यूथ माइग्रेट करते हैं, यंग माइग्रेट करता है, तो वो ओल्ड क्या है कि वो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और जो कि बराबर में उनकी जिम्मेदारियां तकसीम नहीं हो सकेंगी। उनके जो टास्क है फैमिली के अंदर वो रीनेगोशिएट होते हैं। जैसे पहले आपको बताया कि अगर कोई एक फैमिली मेम्बर भी माइग्रेट करता है तो उसके साथ जो पहले टास्क एसोसिएटेड थे वो टास्क अब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, कि अब ये टास्क इसका था तो अब ये टास्क अब कौन लेगा, किस तरह से लेगा। तो पूरी फैमिली के ऊपर क्या होता है कि वो माइग्रेशन का इम्पेक्ट आता है। ओके, चिल्ड्रन एक तो पेरेंटल पावर का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है कि बच्चे बेहतर बात कर लेते हैं, बेहतर तरीके से स्पीक बेटर इन टर्म्स ऑफ कि वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा उन चीज़ों को अपने आप के साथ ढाल लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जल्दी इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। अगर पूरी की पूरी फैमिली माइग्रेट करके जा रही है तो पूरी फैमिली के अंदर अगर कुछ जो यंगर जनरेशन है वो जल्दी उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। माइग्रेंट्स क्या है कि उनका ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है कि वो जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने अपने पीछे फैमिली को ज़रूर भेजने होते हैं। इस वजह से क्या है, अब जिम्मेदारी हो गई है ना कि जो बाहर गया है उसने कमा के पीछे भेजना है अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और उसकी इस वजह से क्या होगा कि जो पीछे जो रेसिपिएंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स बाकी पीछे रह गए हैं घर में, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब अगर जो काम करना है इस तरह से करना है, वो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे ना उस बंदे के ऊपर जो बाहर गया है कि अब हमें ये कमा के भेजेगा तो हम कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी एक भी इस तरह से जनरेट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, माइग्रेंट्स एट डेस्टिनेशन। जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं एट द डेस्टिनेशन, मतलब वो जगह जहाँ पे वो जा रहे होते हैं, ठीक है, अब उस जगह पे क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था द इश्यूज रिलेटेड टू देयर आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड उनके क्या इश्यूज हो जाते हैं, उनको किस तरह से फेस करना पड़ता है। वो बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं, डिप्रेशन फेस करते हैं, अपने फैमिली के साथ जो उनका कॉन्टेक्ट था वो इमोशनली उसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं कि अपने फैमिली से अलग हैं, इतना दूर बैठे हैं और उनके साथ इतना ज़्यादा उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। वो किसी खुशी गमी में इस तरह से इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे जितना वहाँ पे रह के डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, ठीक है, जो इलीगली माइग्रेट करके जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकती है, उनके साथ उनको पे कम किया जा सकता है, उनके अगर वो इलीगली माइग्रेट करके आए हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट ऑफिशियल इश्यूज आ जाते हैं, राइट। और कुछ माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशन फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर रेस, किस रेस से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जेंडर की वजह से, उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की वजह से, ठीक है, कि ये इस मुल्क का है, इस वजह से इसको इसके साथ इस तरह से बिहेवियर रखना है, इसके साथ इस तरह से बातचीत रखनी, इसके साथ इस तरह से काम होगा। तो रेस, क्लास, जेंडर की वजह से भी जो उनका माइग्रेशन का प्रोसेस, एक तो माइग्रेशन का प्रोसेस भी, ठीक है, वो भी अफेक्ट होता है, और उनके साथ जो रिलेशनशिप है बाकी लोगों के, वो भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। और ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, दे आर इन द सिचुएशन ऑफ सर्चिंग देमसेल्फ कि हम किस पार्ट में आते हैं, क्या हम माइनॉरिटी पार्ट में आते हैं या मेजॉरिटी में आते हैं। तो जो माइग्रेंट्स होते हैं डेस्टिनेशन के जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में होते हैं, जो जहाँ वो माइग्रेट करके जाते हैं, वहाँ पे वो बहुत सारे मसाइल भी फेस करते हैं। और वहाँ पे अगर अगर उनको बेहतर इकोनॉमिक रिसोर्स मिल जाए तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स के ज़रिए से अपनी सिचुएशन भी बेहतर बना सकते हैं और पीछे अपनी फैमिली की भी। थर्ड वन इज़ द इम्पैक्ट ऑन द पार्टनर्स और कपल्स, ठीक है, किस तरह से कि अगर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि अगर मदर माइग्रेट करती हैं तो उस मदर की माइग्रेशन की वजह से जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ते हैं बच्चों को एज़ कम्पेयर टू द फादर्स माइग्रेशन, ठीक है। अगर वालिद माइग्रेट करके जाते हैं तो फैमिली को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फेस करना पड़ता जितना अगर मदर माइग्रेट करके चली जाए, ठीक है। हस्बैंड अगर माइग्रेट करता है तो जो घर की जिम्मेदारियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो टास्क थे, वो किस पे चले जाते हैं, वो मदर के ऊपर चला जाता है। अगर स्पाउस मूव करता है पार्टनर के बगैर, ठीक है, अगर कोई एक मतलब अगर हस्बैंड अकेला माइग्रेट कर रहा है या वाइफ अकेली माइग्रेट कर रही है तो वो उनको अपने आप को दोबारा रीएडजस्ट करना पड़ता है, दोबारा अपने आप को उस एरिया में सेट करना पड़ता है एज अ इन द लाइफ एज अ टू द लाइफ ऑफ अ सिंगल पर्सन, ठीक है। पहले तो फैमिली के तौर पे रह रहे थे ना इन द होम कंट्री ऑफ ओरिजिन, लेकिन जब उन्होंने माइग्रेट किया तो वो वहाँ पे एज अ सिंगल के तौर पे इंट्रोड्यूस है। तो अब वापस उन्होंने एज अ सिंगल के तौर पे कैसे रहना है, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी है, अपने काम खुद करने हैं, अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शिफ्ट आ जाता है वो भी इनको अफेक्ट करता है। वुमेन को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अगर वो अकेली माइग्रेट करके जाती हैं, ठीक है, अकेली माइग्रेट करके जाती हैं तब भी इश्यूज़ हैं, या अगर उनके हस्बैंड माइग्रेट कर लेते हैं तो उसके पीछे भी उनको फिर इश्यूज़ हैं। कभी कभी वो उनको फ्रीडम भी आप ये कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ मिल जाती है कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कि अपने कामों को वो खुद देखती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, बाहर कैसे निकलना है, अपने अफेयर्स को कैसे डील करना है, अपने मामलात को खुद अकेला कैसे संभालना है, ठीक है। तो वो इस तरह से सीख लेती हैं। मदर वुमेन क्या करती हैं कि अगर मदर मूव करती हैं तो समटाइम इट हैपन्स दैट द चिल्ड्रन विल सीन दैट कि ये हमारी मदर अच्छी नहीं है, हमें अकेला छोड़ के चली गई, दिस इज़ अ पॉइंट, ठीक है, कि वो इस तरह से उनके साथ ये फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड मदर, एक तो उनके दरमियान उनके अंदर खुद फीलिंग आ जाती है, ठीक है, उनके अंदर खुद फीलिंग आती है कि हम अपनी औलाद को छोड़ के ऐसे माइग्रेट करके आ गए हैं, तो उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट बीइंग अ गुड मदर, ठीक है। अगर हम गुड मदर होती तो हम अपने बच्चों के साथ होती हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको हमें उनकी केयरिंग करनी है, उनकी सोशलाइजेशन करनी, ठीक है। फादर्स जब मैन माइग्रेट करते हैं तो यही चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ी है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वो सिंगल लाइफ के तौर पे गुजार रहे होते हैं अगर फादर हैं, उनके साथ फिर नई अपनी जिम्मेदारी को खुद देखना है, खुद संभालना है, खुद करना है, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है इन टर्म्स ऑफ के उनके फैमिली मेम्बर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि हमने ये चीज़ें अपनी फैमिली को भेजनी है। 6 1 आर द इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन और फॉलोइंग जनरेशन। समटाइम इट हैपन्स दैट कि बच्चे ये कहते हैं कि दे सीन दैट और दे थिंक दैट कि उनकी पेरेंट्स आर नॉट प्लेइंग देयर रोल इन द प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, उनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं कर रहे, उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनसे दूर बैठे हुए हैं, उनको अकेला छोड़ा हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो कि इनके जहनों में आ जाती है, नेगेटिव इफेक्ट आता है कि, और एक तो नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अपनी जो उनके साथ पॉजिटिव भी होता है कि वो प्रॉस्पर करते हैं, वो एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनके वालदेन, उनकी माँ या अगर उनका बाप माइग्रेट करके गया है तो उनकी वजह से करके गया है कि इकोनॉमिकली वो उनको स्टेबल कर सके, इकोनॉमिकली उनकी जो जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा कर सके।
लेकिन साथ साथ मसाइल भी आते हैं कि अगर प्रॉपर उनके वालिदैन की नज़र नहीं होती उनके ऊपर, तो जिस वजह से उनकी वो सुपरविजन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो वो गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लो स्कूल परफॉर्मेंस हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, राइट। फिर लास्ट हमारे पास है एल्डरली, ठीक है। एल्डरली है कि अगर वालदेन हैं, बूढ़े हैं, उनके बच्चे माइग्रेट करके चले जाते हैं, तो वो जो उनके बच्चे माइग्रेट करके गए हैं, तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फॉर एग्जाम्पल वहाँ छोड़, अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के जाते हैं। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। उनके अपने बच्चों को कैसे ख्याल करना है, किस तरह से करना है, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, लोननेस की सिचुएशन आ जाती है, वो फील करते हैं कि वो वहाँ पे अकेले हैं, कोई उनका ख्याल करने वाला नहीं है और उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसनेशनल फैमिलीज, ट्रांसनेशनल फैमिलीज कहें कि फादर्स लिविंग फैमिलीज बिहाइंड, चिल्ड्रन यंग पीपल गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल, सिंगल वुमेन वर्किंग अब्रॉड, और दीज आर द रेफरेंसेस, ठीक है। ये 4 आर्टिकल्स है जहाँ से ये सारा जो कंटेंट है ट्रांसनेशनल फैमिलीज के लेक्चर का। थैंक यू।